तो यार आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एक जो अपनी डीसी शंट मोटर होती है उसकी अगर फील्ड वाइंडिंग अचानक से ओपन हो जाती है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करती है। सबसे पहली बात, जो डीसी शंट मोटर की जब फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से ओपन है, मतलब कि वो लोड पे खुली है या फिर उस पे जब कोई लोड नहीं है वो तब खुली है। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं। मैंने इसमें दो डायग्राम बनाए हैं जिसमें पहले में जब वाइंडिंग और आर्मेचर कनेक्टेड है, दूसरे में जो अपनी है फील्ड वाइंडिंग वो ओपन हुई हुई है। देखो तो होता क्या है, फर्स्ट कंडीशन में देखो फ्लक्स की मात्रा ज्यादा है और सेकंड कंडीशन में फ्लक्स की मात्रा जो है वो है कम। जैसी वाइंडिंग फील्ड जो वाइंडिंग होती है अपनी वो जैसी ओपन हो जाती है तो होता क्या है, फील्ड वाइंडिंग के ओपन हो जाने से जो फ्लक्स है वो घट जाता है। अब दो फॉर्मूले आप देखो, जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। पहला तो ये, दूसरा देखो टॉर्क जो होता है वो करंट और फ्लक्स का गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो, जब डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग नो लोड पे खुलेगी, यानी कि जब इसकी शाफ्ट पे कोई सी भी प्रकार का लोड नहीं है, तब क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब ये स्पीड कैसे बढ़ेगी, देखो फॉर्मूला फर्स्ट देखो, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई। जैसी नो लोड पे वाइंडिंग जो है अपनी वो ओपन होगी अचानक से तो इसका फ्लक्स कम होएगा, फ्लक्स जैसे कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। दूसरी अपन बात करते हैं, जब डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग लोड पे अगर खुलती है, यानी कि उसकी शाफ्ट पे अगर लोड है तब उसकी फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा, तो मोटर जल सकती है। अब देखो ये जल सकती है, इसका एक कंसेप्ट समझो। देखो जब आपकी मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुलती है तो होता क्या है, उसके अंदर जो बैक ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा। अब जो आपका जो आर्मेचर है वो ज्यादा करंट लेने लग जाएगा सप्लाई से बैक ईएमएफ को डेवलप करने के लिए, यानी कि बैक ईएमएफ को बनाने के लिए, क्योंकि बैक ईएमएफ कम हो रहा था जीरो की तरफ तो उसको बढ़ाने के लिए ये ज्यादा करंट लेने लग जाएगा। अब आपको पता है कि जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो 1 से 5 ओम होता है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर की मोटर के लिए, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर के लिए। और नॉर्मली जो किलोवाट की मोटर होती है ना, 100 किलोवाट की या उससे उसके अप्रोक्स उसका होता है 0.5 से 0.01 ओम तक होता है। तो ये प्रतिरोध देखो है कम और ये करंट लेगी ज्यादा। तो अपने को पता है जैसे ही ज्यादा करंट लेगी तो एकदम से इसकी जो वाइंडिंग है वो जल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ऑन लोड पे अगर फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है डीसी शंट मोटर की तो वो मोटर जल जाएगी, और नो लोड पे जब खुलेगी तो क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इतनी भयानक रूप से चाल बढ़ जाएगी कि पुर्जे उखड़ के लग भी सकते हैं किसी को। एक मैं आपको और बात बताता हूँ कि अगर मान लो कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर किसी ने दिए तो आपको पता होगा कि ऑप्शन में ना कभी कभी लिखा हुआ होता है कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कभी लिखा होता है कि मोटर जल सकती है। कभी ज्यादातर मैंने ऐसा देखा कि दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाएंगे तो वो बोल देगा कि ऑन लोड की बात कर रहा है या फिर नो लोड की बात कर रहा है। तो ये देख के आप क्वेश्चन समझे और उसका आंसर चुने। तो आज की इस वीडियो में अपन ने देखा कि एक शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग जब ओपन हो जाती है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करती है।